हेलो एवरीवन, मेरा नाम है। अस्सलाम वालेकुम, मैं बुशरा। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, फिर लाइक, फिर शेयर ज्यादा कर देना। बिल्कुल भाई, आज की वीडियो लेकर आ गए जिसमें हम देखेंगे कि भाई इंडिया और अफगानिस्तान के ताल्लुकात जैसे ही बेहतर हुए हैं, तो ऐसा बोला जा रहा है कि अफगानिस्तान में ना जगह जगह धमाके होना शुरू हो गए और वो पाकिस्तान ने किए हैं, ऐसा बोला जा रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है वो देखते हैं। वैसे जो भी बात होती है ना पाकिस्तान पे डाल दी जाती है, ये तो वैसे गलत है ना। तो ऐसा करते हैं, देखते हैं इस वीडियो को। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। देखते हैं। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ कल रात को अचानक से अफगानिस्तान से न्यूज आती है कि इनकी राजधानी में मल्टीपल एक्सप्लोजन्स हुए हैं। इधर आप देख पाओगे ग्लोबल मीडिया भी इसको एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। पावरफुल एक्सप्लोजन्स शेक काबुल विद कॉज एंड एक्सटेंट ऑफ कैजुअलिटीज अनसर्टेन। देखो हुआ यहाँ पर क्या, अचानक से काबुल में एक के बाद एक ब्लास्ट होते हैं। जो लोकल्स थे यहाँ पे, इन्होंने ये कहा कि एयर स्ट्राइक हुई है। कुछ फाइटर जेट्स आए, काबुल पर बॉम्बिंग करी और वापस चले गए। बाद में कई मीडिया सोर्सेज ने यह भी क्लेम किया कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने चुपचाप हैवी बॉम्बिंग करी है अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये इवेंट हुआ है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के इनफ इज इनफ बोलने के बाद। ये जो क्लिप है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। फिर हम बात करेंगे कि टाइमिंग इस ब्लास्ट की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। जिस मट्टी में से उनको फायदा मिल रहा है, जिस मुल्क से, जिस सरजमीन से उनको फायदा मिल रहा है, उस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। सर ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। हमें यकसू होके मिनहसुल कौम में जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को जो उनको पनाहगाहें मुयस्सर करते हैं, चाहे वो हमारी सरजमीन पे हैं या वो अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर है। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर किसी गांव से या किसी पनाहगाह से 4 या 5 या 10 या 15 आदमी निकल के हमारे किसी फौजी काफले के ऊपर जो है हमला करते हैं, उसका जवाब जो है हो सकता है सबको सब साथ कोलैटरल डैमेज भी हो। ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की। याद रखिएगा, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने रिसेंटली खुद के सिविलियंस को भी बॉम्ब किया था। इंडिया ने ये बात यूनाइटेड नेशंस में भी रेज करी थी कि पाकिस्तान इज अ कंट्री दैट बॉम्ब्ड इट्स ओन सिविलियंस। और अब ये कह रहे हैं चाहे अफगानिस्तान भी क्यों ना हो, वहाँ पर भी अगर मान लो किसी गांव से कुछ लड़के निकलते हैं, वो पाकिस्तान की फोर्सेस पे अटैक करते हैं, तो फिर पूरे गांव को ही अटैक करेंगे। उसमें आसपास के जो लोग हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा। जो इनके वर्ड्स हैं ये ध्यान से सुनिएगा। उसको सबको सब भुगतना पड़ेगा। जहां पे उनकी पनाहगाहें होंगी उनको भी भुगतना पड़ेगा, और जो लोग उनको पनाहगाह देते हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा। इनफ इज इनफ। ये अब जो हमारे सब्र का पैमाना जो है पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान की अफवाज का जो है लबरेज हो चुका है। हम अपनी अफवाज के साथ इस मसले पे खड़े हैं और 100% जो है हम मकरूज हैं। उनके एहसान किया उन्होंने इस मुल्क पे हुए, इस मुल्क की हिफाजत करके, हमारी इज्जत में इजाफा करके, हमारी बैनुल अक़वामी जो स्टैंडिंग है उसमें इजाफा करके। और आज जो है तो अभी ये ऑफ कोर्स अपनी जो आर्मी है उसकी तारीफ करनी स्टार्ट कर देंगे। ये बोलना पड़ता है लोगों को कि इनकी आर्मी ने इन पर एक बहुत ही बड़ा एहसान किया है। बट इसी स्टेटमेंट के बाद अचानक से अफगानिस्तान की कैपिटल में ब्लास्ट होते हैं एक के बाद एक। और टाइमिंग आप अगर देखें, ये एक ऐसे टाइम में हुआ है जब तालिबान की जो भी अभी सरकार है वहाँ पर रजीव है इन अफगानिस्तान, उनके जो विदेश मंत्री हैं वो भारत की विजिट के लिए आ रखे हैं। जी हाँ, 1 हफ्ते तक अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं ये भारत में रहेंगे। उसी टाइम ऑलमोस्ट आप कह लीजिए रीजन में एक मैसेज सेंड करते हुए रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक्स की है काबुल की। नाउ अगेन देखिए, ये बात अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि अनकन्फर्म्ड एयरक्राफ्ट यहाँ पर आए थे और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भी ये बात खुद एक्सेप्ट करी नहीं है कि इन लोगों ने एयर स्ट्राइक्स करी है काबुल में। बट इससे पहले भी आप अगर देखो, जब पाकिस्तान ने खुद के लोगों पर बॉम्बिंग करी, अफगानिस्तान के कई गाँवों पर बॉम्बिंग कर चुके हैं इससे पहले ये लोग, तो इन लोगों ने ये चीज़ अनाउंस नहीं करी थी। ये काफ़ी हद तक सीक्रेटली करते हैं ये लोग। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पर पाकिस्तान क्या करने का प्रयास कर रहा है, अफगानिस्तान पाकिस्तान की टेंशन्स बढ़ती क्यों जा रही है। बट आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। और यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि करियर 247 की ग्रोथ को देखकर कई ग्लोबल ब्रांड्स हमारे साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। PwC के बारे में आप सबने सुना होगा। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में 4 जो बड़ी अकाउंटिंग फर्म्स हैं उनमें PwC का नाम आता है। ये एक ब्रिटिश मल्टीनेशनल कंपनी है बेस्ड इन लंदन। और करियर 247 ने PwC के साथ मिलकर
आप लोगों के लिए लॉन्च किया है जनरेटिव एआई कोर्स पावर्ड बाय पीडब्ल्यूसी। पीडब्ल्यूसी देखिए यहाँ पर सिर्फ अपना ब्रांड नेम लैंड नहीं कर रहा, पीडब्ल्यूसी आपको यहाँ पे ट्रेनिंग भी देगा। आपको पीडब्ल्यूसी के कंसल्टेंट से सेशंस मिलेंगे, क्लासेस मिलेंगी, यू विल लर्न अ लॉट, लाइव प्रोजेक्ट्स होंगे। और इस टाइप का कोर्स मैं आपको बता दूं इंडिया में आपको शायद ही मिले, क्योंकि इस जनरेटिव एआई कोर्स में आपको मिलते हैं एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स, मेंटरशिप, गेस्ट लेक्चर्स आपको मिलेंगे और फाइनली जो आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी वहां पर भी पीडब्ल्यूसी, नासकॉम ये दोनों ब्रांडिंग आपको मिलेगी अलॉन्ग विद करियर 247। पीडब्ल्यूसी की ब्रांडिंग का सर्टिफिकेट आप लेकर दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आपको रिस्पेक्ट से देखा जाएगा। मान के चलेंगे कि दिस गाय हैज प्रोबेबली रिसीव्ड क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन रिसीव करने के बाद ही पीडब्ल्यूसी जैसे किसी बड़े ब्रांड का सर्टिफिकेशन मिलता है। और एक बार आपने ये जनरेटिव एआई का कोर्स कर लिया तो इससे आपके रेज्यूमे को एक बड़ा बूस्ट मिलता है। आज के समय कंपनीज जब भी किसी को हायर करती है वो कॉन्स्टेंटली रेज्यूमे में एक बात तलाशती है, क्या ये आदमी जनरेटिव एआई को समझता है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये फेमिलियर है। तो अपने आप को एक एडवांटेज दीजिए, अपने करियर को ये एडवांटेज दीजिए। गेट एनरोल इन करियर 247 पीडब्ल्यूसीज जनरेटिव एआई कोर्स। सिंस ये एक बहुत ज्यादा स्पेशल कोर्स है बाय करियर 247, लिमिटेड सीट्स है हमारे पास। आपको क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक पर करा क्लिक आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपने नाम डिटेल वाला डालिए, कोड डालिए PD10 और सबमिट कर दीजिए। यहाँ पे सिंपली करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा और उसके बाद आप ये जो कोर्स है परचेज कर सकते हैं। याद रखिएगा कोड यहाँ पर यूज करिए PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर आप कोड नहीं यूज करते तो जो प्राइस है इट माइट बी अ बिट हायर। सो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, करियर 247 पीडब्ल्यूसी। और मैं आपको बता दूं बहुत सारे ग्लोबल ब्रांड्स के साथ हम कोऑपरेट करने वाले इन द नियर फ्यूचर और आपके लिए क्वालिटी कोर्सेज लेके आएंगे दैट कैन रियली इंप्रूव योर रेज्यूमे और आपका करियर, आपकी सैलरी, आपकी ओवरऑल नॉलेज, हर तरफ से आपको यहाँ पर फायदा इससे मिलेगा। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जिस तरीके से यहाँ पर बात बोली कि अगर हम पे अटैक होता है तो हम जवाब देंगे वगैरह। एक्चुअली रिसेंटली पाकिस्तान पर टीटीपी के मिलिटेंट्स ने, टीटीपी है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से अफगानिस्तान पर तालिबान का राज हो गया वैसे ही पाकिस्तान भी एक तालिबानी कंट्री बन जाए। ठीक है, अब टीटीपी के मिलिटेंट्स ने एक बड़ा अटैक किया रिसेंटली एक ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी आर्मी पर। पाकिस्तानी आर्मी का एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो बहुत ही हाई रैंकिंग ऑफिसर होता है, इनका एक मेजर और 11 सोल्जर्स मारे गए। ये एक मेजर सेटबैक था पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ने क्लेम किया कि इन लोगों ने टीटीपी के करीब 19 मिलिटेंट्स मार दिए हैं, मगर यह बात कहीं से कंफर्म्ड है नहीं। इवेंचुअली उसके बाद होता क्या है, काबुल में ब्लास्ट होता है, रिपोर्ट किया जाता है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बॉम्बिंग करी है और क्लेम यहां पर यह किया जा रहा है कि टीटीपी का जो एक चीफ है मुफ्ती नूर वाली मसूद, इसे अफगानिस्तान में मार दिया गया है। नाउ अगेन देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये किसको कहां स्ट्राइक करते हैं, कौन असल में मरा होता है, ये बात काफी बार ना कंफर्म हो नहीं पाती। कई बार ये लोग क्लेम करते हैं कि किसी को मारा है, हफ्ते दो हफ्ते बाद सेम आदमी कहीं पर रैली में खड़ा होता है या फिर कहीं और अपीयर हो जाता है। तो कहीं से भी ये चीज अभी वेरीफाइड नहीं है। बस ये बात कंफर्म है कि एयरक्राफ्ट बिल्कुल अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल में गए थे और बॉम्बिंग वहां पे करके आए हैं, हैवी एक्सप्लोजन्स हुए हैं। उसके बाद पाकिस्तान टीटीपी का कितना नुकसान कर पाया है, क्या ये लोग बदला ले पाए हैं अपने 11 सोल्जर्स, लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर का, दैट इज स्टिल अनकन्फर्म्ड। और अगर यहाँ पे आप लोग ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन अभी इस इवेंट पर क्यों नहीं आ रहा, इसका बड़ा रीजन ये है इस वक्त इंटरनेट बंद कर दिया गया है पाकिस्तान के मेजर शहरों में, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और बताया जा रहा है कई और जो मेजर सिटीज हैं पाकिस्तान में, वहां पर इन लोगों ने इंटरनेट बंद कर दिया है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि यूएस एम्बेसी को कुछ हो ना जाए। हुआ यहां पर क्या है कि रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने जो पीस डील करवाई है इजराइल और गाजा के बीच में, पाकिस्तान में कई फंडामेंटलिस्ट लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये पीस डील बिल्कुल गाजा के अगेंस्ट है, ये ठीक नहीं हुआ। पाकिस्तान ने गाजा का इशू प्रॉपरली रेज किया नहीं ट्रंप के सामने। काफी हद तक शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर सेल्समैन बन के गए, पाकिस्तान के जो रेयर अर्थ मिनरल्स से चुपचाप सीक्रेटली यूएसए को बेच दिए। तो इसलिए बहुत सारे ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में, प्राइमरली तहरीक लेबैक, ये लोग प्रोटेस्ट करना चाहते हैं यूएस एम्बेसी के सामने इन पाकिस्तान। और इसलिए सिंस आज के समय पाकिस्तान की सरकार के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि यूएस काफी हद तक सेटिस्फाइड रहे करंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, इन लोगों ने इंश्योर किया है कि इंटरनेट बंद कर दिया जाए,
पुलिस, इनकी मिलिट्री ये डिप्लॉय कर दी गई है इस्लामाबाद के वेरियस लोकेशंस में, रावलपिंडी में, ताकि कहीं से भी जो ये प्रोटेस्टर्स हैं ये सेव गाजा प्रोटेस्ट को लेकर कोई बड़ा हंगामा ना कर दे और यूएस एम्बेसी को कुछ ज्यादा डैमेज ना हो जाए। तो एक तरफ देखिए पाकिस्तान की अपनी इंटरनल बहुत सारे इश्यूज हैं, और इवन दो शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर प्रिटेंड करते हैं कि पाकिस्तान पे इनका टोटल कंट्रोल है, बट रियलिटी इज क्वाइट डिफरेंट। इंडिया की अगर हम बात करें, देखिए पाकिस्तान ने जो भी कायरतापूर्ण स्ट्राइक्स किए हैं अफगानिस्तान पर, और परहैप्स सिविलियंस की भी यहाँ पर जो भी यहाँ पे नुकसान हुआ है, इससे पहले भी पाकिस्तान जो भी स्ट्राइक्स करता आया है, इससे इंडिया नहीं रुका है। आप अगर देखोगे डॉक्टर अजय शंकर ने ये वीडियो पोस्ट करी है जहां पर ये वेलकम कर रहे हैं अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी का, और इन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि भारत वापस एम्बेसी ओपन करेगा काबुल में। जो भी पाकिस्तान आज के समय कर रहा है, इंडिया के लॉन्ग टर्म प्लान्स पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा, और बहुत ही जल्द अफगानिस्तान की डेवलपमेंट से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी इंडिया रीस्टार्ट करेगा इन अफगानिस्तान। और ये अपने आप में मैं कहूँगा एक बहुत ही बड़ा स्टेप है भारत के हिसाब से, क्योंकि 4 साल के बाद हम फुल एम्बेसी ओपन करेंगे इन अफगानिस्तान। हमारे एम्बेसडर वहां पे जाएंगे और हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं वो भी होंगे वहां पर। 2021 के बाद से जब यूएसए ने अफगानिस्तान छोड़ दिया था, उसके बाद से लेकर अब तक आप कह लीजिए ये पहला स्टेप होगा इंडिया का कि वी आर ओपनिंग आवर एम्बेसी इन काबुल। पाकिस्तान चाहे जो भी कर ले, इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस मजबूत होते रहेंगे। वी विल कीप ऑन हेल्पिंग अफगानिस्तान, और हिस्ट्री बुक्स में लिखा जाएगा जब एक बार को पाकिस्तान लगातार बॉम्बिंग कर रहा था अफगानिस्तान की, इंडिया की तरफ से वीट, मेडिसिन और वेरियस टाइप की हेल्प ये प्रोवाइड की जा रही थी अफगानिस्तान को। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी इन द नियर फ्यूचर। मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। इसी नोट के साथ तो गैस ये थी आज वीडियो। तो भाई बात ये सच है कि पाकिस्तान में ना आज पूरी जगह पे बहुत ज्यादा वो बंद हुआ पड़ा है, मतलब कि उन्होंने कंटेनर्स लगा दिए हुए हैं। तहरीक के लब्बैक पाकिस्तान जो है ना जुलूस करे, हाँ जुलूस निकाले हुए हैं उन्होंने, इस्लामाबाद से लेकर हर जगह पे जो है ना बड़े बड़े जुलूस है, और पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान बंद है, लाहौर नहीं पूरा पाकिस्तान बंद किया हुआ उन्होंने। और इंटरनेट वाकई में नहीं आ रहा, मेरा इंटरनेट नहीं आ रहा, मैं सोच रही हूँ पता नहीं क्यों नहीं इंटरनेट आ रहा है। तो इसकी रीजन यही है कि भाई जो है ना उनका मतलब, तो उनको ये है कि कहीं फिर से, तो यार आप सोचे खुद ही एक चीज, यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो आप सबको पता है अफगानिस्तान के लोग कितने ज्यादा पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है। पाकिस्तान जाओ है, जहाँ आप लाहौर आओ ना कभी, तो आप वहां पे आके देखना पूरे के पूरे बाजार कचा कच, आपको पाकिस्तानी नजर नहीं आएंगे, आपको अफगानी नजर आएंगे, सिर्फ पठान नजर आएंगे जो अफगानिस्तान से आए हुए हैं, ठीक है। उनके करोड़ों के उनके कारोबार, हाँ मैं मानती हूँ कि भाई उसका फायदा पाकिस्तान को भी है, लेकिन इसका फायदा अफगानिस्तान को भी तो है ना, अफगानिस्तान को भी तो है ना। तो उनकी वजह से आप सबको पता है कि जो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि भाई अब तो अटैक्स होना शुरू हो गए, पहले भी बॉर्डर्स पे अटैक हो रहे थे, अब ऐसा बोला जा रहा है कि इंडिया और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात है ना वो मजबूत होने की वजह से अब पाकिस्तान को भी है कि हमारे साथ ही ये क्यों इतना बुरा बिहेव कर रहे हैं, हमारे कंट्री में रहकर हमारा मतलब यहाँ से कमाते हैं और फिर हमारा ही बुरा मतलब ये सोचते हैं। तो इस वजह से आई थिंक सो उन्होंने अटैक जो है वो किया होगा। लेकिन खैर आपकी क्या राय है इस हवाले से बताइएगा जरूर। लेकिन इंडिया और अफगानिस्तान के ताल्लुकात जो है वो अच्छी बात है, मजीद अच्छे हो रहे हैं, और हमें इस बात से कोई मतलब जेलसी नहीं है, हमें साथ हो, हाँ हमारे साथ भी हो जाए, हाँ बिल्कुल। तो यही हो जाए, क्यों हाँ हो जाए तो और क्या चाहिए भाई। यही थी आज की वीडियो, कैसी लगी बताना, आपको मिलता है कौन वीडियो।